साथियों, आज के करंट अफेयर के सेगमेंट से आपको 5 से 6 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। बिना किसी देरी के करते हैं आज के सेगमेंट की शुरुआत। आज का जो पहला प्रश्न है वो पहला प्रश्न यह है कि प्रस्तावित अन्नपूर्णा भंडार योजना की घोषणा मई 2026 में किस राज्य सरकार द्वारा की गई थी? तो इसका सही उत्तर है पश्चिम बंगाल द्वारा। और इसका जो व्याख्या है वो ये है कि मई 2026 में पश्चिम बंगाल सरकार ने अन्नपूर्णा भंडार योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने रुपये 3,000 आर्थिक सहायता देने की बात कही गई। और इस योजना को पश्चिम बंगाल की पुरानी योजना, जिसका नाम है लक्ष्मी भंडार योजना, ये उसकी जगह ले लेगी। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मई 2026 में लॉन्च किए गए सेहत का पूर्ण रूप है। तो इसका पूर्ण रूप है साइंस एक्सीलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। हम बात करते हैं कि ये है क्या। तो देखो, सेहत का फुल फॉर्म है साइंस एक्सीलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। इसे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने संयुक्त रूप से 11 मई 2026 को शुरू किया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कृषि, पोषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य को जोड़ना, कुपोषण और पोषक तत्वों की कमी करना, बायोफर्टिफाइड यानी पोषक समृद्ध फसलों को बढ़ावा देना, किसानों के स्वास्थ्य और वन हेल्थ मॉडल पर काम करना, बीमारी होने के बाद इलाज की बजाय प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर जोर देना है। सेहत मिशन के प्रमुख फोकस क्षेत्र हैं बायोफर्टिफाइड क्रॉप्स, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, एग्रीकल्चरल वर्कर्स हेल्थ, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज जैसे डायबिटीज़, बीपी, कैंसर की रोकथाम, वन हेल्थ प्रिपेयर्डनेस। यह मिशन भारत में कृषि और स्वास्थ्य नीति को साथ जोड़कर बेहतर पोषण और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अब हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2026 जो 11 मई 2026 को मनाया जाएगा, निम्नलिखित में से किस घटना की याद दिलाता है? तो इसका सही उत्तर है 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण की। हम लोग बात करते हैं पोखरण परमाणु परीक्षण है क्या। तो पोखरण परमाणु परीक्षण 1998 भारत सरकार द्वारा राजस्थान के पोखरण में किए गए परमाणु परीक्षणों की श्रृंखला थी। इसे ऑपरेशन शक्ति भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है साथियों? इसका दूसरा नाम है ऑपरेशन शक्ति। इसका दूसरा नाम है ऑपरेशन शक्ति। कब हुए? 11 मई 1998 को एक हुआ, 11 मई 1998 को यहाँ पर हुए थे 3 परमाणु परीक्षण। दूसरा हुआ इसके 2 दिन बाद 13 मई 1998 को, और यहाँ हुआ 2 परमाणु परीक्षण। कुल मिलाकर भारत ने जो परमाणु परीक्षण किए थे उनकी संख्या है 5। किस सरकार के समय? तो यह परीक्षण तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान हुए। प्रमुख वैज्ञानिक जो थे इन परीक्षणों के दौरान, तो वो थे श्री APJ अब्दुल कलाम और R चिदम्बरम। उद्देश्य था भारत की परमाणु क्षमता का प्रदर्शन करना, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना, भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र घोषित करना। परीक्षणों के नाम, इन परीक्षणों को सामूहिक रूप से पोखरण 2 और ऑपरेशन शक्ति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य, परीक्षण स्थल राजस्थान का पोखरण परीक्षण क्षेत्र। 11 मई को भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। इन परीक्षणों के बाद भारत दुनिया के घोषित परमाणु शक्ति संपन्न देशों में शामिल हो गया। परीक्षणों के बाद कई देशों ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए, लेकिन बाद में भारत की रणनीतिक स्थिति मजबूत हुई। अब बात करते हैं कि अगले क्वेश्चन की। तो मई 2026 में सेबी द्वारा वैकल्पिक निवेश कोष के लिए कौन सा ग्रीन चैनल तंत्र प्रस्तावित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है गरुड़। अगला क्वेश्चन है शंघाई में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 2 के फाइनल में भारत ने किस देश को हराया है? तो इसका सही उत्तर है चाइना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है भारत ने 2025 में कितनी सौर क्षमता जोड़ी जिससे मार्च 2026 तक उसकी कुल स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता लगभग 150.2 गीगावाट तक पहुंच गई? डी 44 गीगावाट। मई 2026 में कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 26वां सदस्य बनने जा रहा है? तो इसका सही उत्तर है सऊदी अरब। अब बात करते हैं कि बिग कैट अलायंस है क्या। तो बिग कैट अलायंस की बात करें तो बिग कैट अलायंस इंटरनेशनल बिग
बिग कैट अलायंस एक वैश्विक अंतर सरकारी संगठन है जिसे भारत सरकार ने बड़े बिल्लियों के संरक्षण के लिए शुरू किया था। इसका उद्देश्य दुनिया के प्रमुख बिग कैट प्रजातियों और उनके आवासों की रक्षा के लिए देशों के बीच सहयोग बढ़ाना है। इस पहल की शुरुआत 2023 में नरेंद्र मोदी ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने पर की थी। बाद में इसे औपचारिक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का दर्जा मिला। किन जानवरों के संरक्षण पर फोकस है? तो IBCA 7 प्रमुख बिग कैट प्रजातियों के संरक्षण पर काम करता है। टाइगर, लॉयन, लियोपार्ड, स्नो लियोपार्ड, चीता, जैगुआर, प्यूमा। मई 2026 में चर्चा में क्यों था? मई 2026 में IBCA इसलिए खबरों में रहा क्योंकि भारत ने जून 2026 में नई दिल्ली में पहला IBCA समिट आयोजित करने की घोषणा की। दिल्ली डिक्लेरेशन नामक वैश्विक संरक्षण घोषणा तैयार की जा रही थी। कई देशों ने सदस्यता ली, जिनमें सऊदी अरेबिया भी शामिल हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य था वन्य जीव संरक्षण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना, शिकार और तस्करी को रोकना, वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी को साझा करना, हैबिटेट कंजर्वेशन बनाना, फंडिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ाना। मुख्यालय इसका न्यू दिल्ली में है। अगला सवाल है, VB ग्रामजी अधिनियम 2025 किस तारीख से मनरेगा की जगह लेगा? तो 1 जुलाई 2026 से मनरेगा की जगह लेगा। अगला सवाल है, 11 मई 2026 को भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नागरिकों को अदालती सेवाओं में सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा AI संचालित चैटबॉट लॉन्च किया गया था? तो इसका सही उत्तर है सुसहाय। तो सुसहाय क्या है? तो सुसहाय की अगर बात करें तो सुसहाय भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शुरू किया गया एक AI संचालित चैटबॉट है। इसे नागरिकों को अदालत से जुड़ी जानकारी और सेवाएं आसान तरीके से उपलब्ध कराने के लिए लॉन्च किया गया। लॉन्च कब हुआ? 11 मई 2026 को। लॉन्चकर्ता कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसका पर्पस है आम लोगों को अदालत की प्रक्रियाओं को समझने और जानकारी प्राप्त करने में मदद करना। यह क्या क्या मदद करता है? केस की स्थिति को बताना, सुनवाई की तारीख की जानकारी देना, कोर्ट प्रक्रिया समझाना, याचिका या फाइलिंग से जुड़ी सहायता करना, न्यायालय सेवाओं की जानकारी देना, नागरिकों को आसान भाषा में मार्गदर्शन देना। इसे क्यों बनाया गया? पहले लोगों को अदालत की जानकारी पाने के लिए वकीलों पर डिपेंडेंट रहना पड़ता था, वेबसाइट समझना कठिन होता था या कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते थे। सुसहाय इन समस्याओं को कम करने के लिए बनाया गया ताकि न्यायिक सेवाएं अधिक डिजिटल, सरल और सुलभ बन सकें। विशेषताएं: AI आधारित संवाद प्रणाली, तेज जवाब, नागरिक हित केंद्रित सेवा और एक्सेस टू जस्टिस। यह भारत की न्यायपालिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। तो इससे क्या होगा? लोगों को हेल्प मिलेगी और जो काफ़ी चीज़ें जो हैं आप जानते हैं कि केस में होती हैं, एक आम आदमी को गुजरना पड़ता है उन सभी चीज़ों से, तो वो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं। अगला सवाल है, 10 मई 2026 को तमिलनाडु के 9वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, C जोसेफ विजय, जिसको हम लोग थलपति विजय के नाम से जानते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो चौथे क्वेश्चन में ग्रीन चैनल तंत्र गरुड़ था, ये आप याद रखना, ग्रीन चैनल तंत्र गरुड़, क्योंकि ये पेपर में इस बार पूछा जाएगा। और इसी के साथ में आज के क्विज़ समाप्त होते हैं। तो आपको ये क्विज़ कैसे लगे आप कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप इस सीरीज़ को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस सीरीज़ से आपको क्वेश्चन देखने को डायरेक्ट मिलेंगे अपने पेपर में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई रखिए। और आज मंगलवार है, आशा करते हैं आपका दिन भी मंगल हो।